दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय धमनगांव, दिंडोरी के कक्षा 7वीं और 8वीं के 157 छात्रों ने एक शैक्षणिक भ्रमण में भाग लिया। ये भ्रमण छात्रों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक स्थलों का दौरा किया और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। भ्रमण का आरंभ ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश से हुआ। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से ऋणों से मुक्ति मिलती है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति से भरपूर यह स्थान बच्चों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने का माध्यम बना। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के दिंडोरी जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कुआं दिख रहा है, पुराने जमाने का कुआं है और अभी भी बाउंड्री बनी है, बॉर्डर बनी है या जुड़ाई की है, वो रिसोर्स की गई है और कम से कम मान के चलते 150 साल पुराना ये कुआं है। जैसे मठ बना हुआ है उसी समय का कुआं है और अभी भी इसका पानी जो है लोग यूज करके पीते हैं, पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को उसके जीवन के ऋणों से मुक्ति मिलती है। ऋण मुक्तेश्वर का अर्थ ही है वो भगवान जो ऋणों से मुक्त करते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में विशेष रूप से आर्थिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। ऋण लेने हेतु एक साहूकार के पास आए और कुछ कर्ज के रूप में उनने मुद्रिका ली, उनसे पैसा लिए, उनसे गिरवी रूपी अपने कुत्ते को जो है वहां पर रख दिए साहूकार के पास। और बाद में जब देखा चिट्ठी खोल करके तो उसमें लिखा था कि तुम्हें कर्ज से मैं मुक्त कर दिया। इतना देखने बहुत ज्यादा पश्चाताप हुई उसको। आया साहूकार के पास, साहूकार से बोला भैया तुम्हारा कुत्ता बहुत वफादार रहा और मैं कुत्ते से बहुत पसंद हूँ। बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कुत्ते को जान से मार दी। उनने बोला कि भाई एक मंदिर का निर्माण करो और उसका समाधि बनाओ, तब जा करके तुम उस ऋण से पूर्ण हो सकोगे। तो इसको उस दिन से ऋण मुक्तेश्वर नाम से जाना जाता है। शंकर भगवान की जय। मंदिर की स्थापत्य शैली प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर परिसर में शिवलिंग स्थापित है, जिसे नर्मदा नदी के प्राकृतिक पत्थर से निर्मित माना जाता है। इसके पश्चात छात्रों ने करोपानी स्थित हथकरघा उद्योग और महावीर स्वामी मंदिर का दौरा किया। हथकरघा के अलावा भी और काम की होती है, धागा बनता है,
कलर होते हैं, आरी जरदोजी का काम होता है और कपड़ों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इन महिलाओं से भी मिलोगे और इनके अनुभव आप लोग लोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये लोग कितने खुश हैं और अपने घर को कैसे चला रहे हैं। यहाँ बच्चों ने ये सीखा कि कपड़े कैसे तैयार होते हैं और धागे बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। यह उद्योग विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित है, जो पारंपरिक तकनीकों से कपड़े बुनने का कार्य करती हैं। ये दौरा न केवल उद्योग की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर बना, बल्कि स्वदेशी कला और स्वावलंबन का महत्व भी उजागर किया। यहाँ बच्चों ने हथकरघा उद्योग के परिचय और महत्व को जाना। हथकरघा उद्योग में वस्त्रों का उत्पादन हाथ से चलने वाले करघों के माध्यम से किया जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। यह उद्योग लाखों बुनकरों और कारीगरों, विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक प्रमुख साधन है। भारतीय हथकरघा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करता है। ये भारत की प्राचीन बुनाई और शिल्प परंपराओं को संरक्षित करता है। हथकरघा वस्त्र अक्सर प्राकृतिक और हस्तनिर्मित होते हैं, जो पारंपरिक लोक कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। बनारसी साड़ी, कांचीपुरम, चिकनकारी और पटोला जैसे उत्पाद क्षेत्रीय विशेषताओं का उदाहरण हैं। यह उद्योग कम ऊर्जा खपत करता है और टिकाऊ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। छात्रों ने करो पानी में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव किया। यहाँ उन्होंने हिरणों को देखा, जिनमें काला हिरण भी शामिल था। काले हिरण को देखना बच्चों के लिए एक अनोखा और रोमांचक अनुभव था, जिसने उन्हें भारतीय वन्यजीवों के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता को समझाने में मदद की। इस अद्वितीय अनुभव ने बच्चों में पर्यावरण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के महत्व को रेखांकित किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित करो पानी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल और हरियाली इसे एक अद्वितीय पर्यावरणीय क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद बच्चों ने ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज का भ्रमण किया। यहाँ उन्होंने विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण केंद्रों का अवलोकन किया। उन्हें विभिन्न उद्योगों में उपयोग होने वाले उपकरणों और तकनीकों की जानकारी मिली, जो उनकी व्यावसायिक रुचि को प्रोत्साहित करने का माध्यम बना। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित एक तकनीकी शिक्षा संस्थान है। ये संस्थान मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित है। यह विभिन्न डिप्लोमा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जो छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करते हैं। ये कॉलेज मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है।
भ्रमण का अंतिम पड़ाव नर्मदा घाट था, जहां बच्चों ने भोजन का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने वाटर फिल्टर प्लांट का दौरा किया। फिल्टर प्लांट में यह समझा कि पानी को स्वच्छ और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। दिंडोरी जिले में जल प्रबंधन परियोजनाएं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए चलाई जा रही हैं। जल स्रोत आमतौर पर नर्मदा नदी, अन्य स्थानीय जलाशय या झरने होते हैं। परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी और ग्रामीण समुदायों तक पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। जल शोधन संयंत्र पानी की सफाई के लिए सैंड फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोराइड और आर्सेनिक रिमूवल तकनीकों का उपयोग करते हैं। शैक्षणिक भ्रमण ने बच्चों को न केवल शैक्षणिक बल्कि व्यावहारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया। विभिन्न स्थलों का अनुभव उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा और भविष्य के लिए नई प्रेरणा देगा।